जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू द फैमिली ऑफ हवाई करंट अफेयर। आइए पहला क्वेश्चन याद करते हैं। नासा द्वारा हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? आंसर है AC चारणिया। देखिए, नासा आप सब जानते हैं, चीप मतलब सस्ता जानते हैं, और भारत को भी आप जानते होंगे कि भारत के लोग जो है बहुत सस्ते में काम चलाते हैं। जो चीज़ें नासा हज़ारों करोड़ लगा के खर्च करके जो मिसाइल छोड़ती है, हमारे इसरो वाले उसे कुछ मतलब उसका जो है 60-70 गुना कम में जो है वहाँ लैंड कर देते। जैसे मंगलयान देख लीजिए। तो ऐसे ही ये चरणिया देखिए, जब ये नासा में इनकी नियुक्ति क्यों हुई, जो AC चरणिया जी हैं, वो वहाँ पर गए ना तो बोले यार आप लोग इतना महंगा महंगा खर्च कर रहे हैं, हमको बताइए, हम इसको और सस्ता कर देंगे, चीफ कर देंगे। तो नासा वालों को यकीन ही नहीं हुआ कि अरे ये कैसे, मतलब इतने महंगे बजट इतना छोटा आपने कर दिया। तो खड़े थे सब वो नासा वाले, बोले सर आपके चरण कहाँ हैं, मतलब हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है, आप 10,000 करोड़ के बजट को 500 करोड़ में कर दिए, तो आपके चरण कहाँ हैं। देखिए उनकी नियुक्ति क्यों हुई, नियुक्ति इसलिए हुई क्योंकि बहुत चीप, बहुत सस्ते, जो बहुत महंगा बजट उसको सस्ता कर दिए थे, इस वजह से उनके चरण छूने के लिए सब नासा वाले आ गए। देखिए अब AC चरणिया लिंक हो गया कि नहीं। देखिए नासा आ रहा है, भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है। चीफ क्यों? क्योंकि वो बहुत सस्ता, चीफ मतलब सस्ता, बहुत सस्ते में जो है वहाँ लैंड करवा दिए। अब बताइए ये ऐसी चरणियाँ आप कभी आपको नहीं भूलेगा। अगर इस तरीके से आप इमेज नहीं बनाते, तो अगर रिवीजन नहीं करते तो भूल जाता, लेकिन ये जैसे जिस तरीके से हमने बता दिया, इमेज बन गया। वो जो मैंने इमेज बनवाया ना, आप भी जानते थे, ये सारी चीज़ें आप भी जानते थे, बस क्या है मैंने उसको लिंक करवा दिया। जब लिंक करवा दिया, इमेज बन गया, तो फिर आप ये भूलने का सवाल ही नहीं उठता। अब ये क्वेश्चन आप कभी नहीं रिवीजन करेंगे, फिर भी जब सालों बाद एग्जाम में देखिएगा ना कि चीफ टेक्नोलॉजिस्ट, चीफ देखते ही आपके दिमाग में ये जो मैंने क्लास जो अभी आपको पढ़ाया, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गया है। ऑप्शन देखिएगा, ठीक करके चले आएंगे बिना रिवीजन के। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है खादी एवं ग्रामोद्योग। देखिए नॉलेज, देखिए दादाजी लोग जो बैठे हैं, गजब का नॉलेज रहता है। ग्राम, देखिए ग्राम के जो लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, उनके पास नॉलेज अथाह होता है। मतलब आपके पास किताबी ज्ञान होगा, लेकिन गांव वालों के पास व्यवहारिक ज्ञान होता है। वो ज़मीन पर रहते हैं, जानते हैं। और देखिए कपड़ा भी खादी वाला पहने हैं सब लोग, देख लीजिए खद्दर का। तो ये अब कैसे लिंक हो गया? जब नॉलेज पोर्टल आएगा, जब बहुत सारे जैसे रहेगा ना कि कौन सा विभाग, श्रम विभाग, ये 4 ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर खादी एवं ग्राम उद्योग, यहाँ आप इस तरीके से आप लिंक कर लेंगे तो वो 4 ऑप्शन में आप अपने वाले को छांट लेंगे। मैं कह रहा हूँ 4 ऑप्शन नहीं, जिस तरीके से हम लिंक करें, आप 40 ऑप्शन में भी अपना वाला छांट लेंगे। कैसे कि देखिए नॉलेज, आप बताइए कि नॉलेज गाँव वाले होते हैं कि नहीं? ग्राम वाले बहुत नॉलेजेबल होते हैं, क्योंकि बहुत मतलब कहा जाता है ना, असली भारत गांव में बसता है। तो गांव में बसता है तो उनके हर एक फील्ड का नॉलेज होता है। तो और गांव वाले देखिए कपड़ा, देखिए मैंने फोटो बहुत शानदार लग गया इस पे कि खादी के कपड़ा पहने हैं। अब ये नॉलेज पोर्टल जब कभी भी आएगा तो आप देखेंगे नॉलेज हमारे गाँव वाले बहुत होते हैं। देखिए ग्राम हो गया आसानी से लिंक। अब आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगा रहा है, बस कंसंट्रेट होकर माइंड क्लास देखिए बस। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर है कर्नाटक। देखिए जो युवा लोग होते हैं वो महोत्सव करने के लिए हमेशा नाटक करते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि सर पढ़ाई तो चाहे बाद ही में करा दो, लेकिन महोत्सव कराओ। जब सर पढ़ाई कराने लगते हैं तो वो नाटक शुरू कर देते हैं। अरे यार पढ़ने का मन नहीं, आप तो हमेशा पढ़ाते ही रहते हैं। पर उनका नाटक शुरू, कुछ ना कुछ करके वो नौटंकी अपना शुरू करते हैं कि पढ़ेंगे नहीं। हमको जो है, हम युवा हैं सर, हमको मतलब नाटक इसलिए कर रहे हैं कि युवा है, कुछ महोत्सव करवाइए, स्कूल में फेयरवेल करवाइए ना, कुछ ऐसा कुछ मतलब एक्स्ट्रा कराइए कि लगे कि हम लोग भी कुछ आराम से महोत्सव मनाएं। अब देखिए अब हो गया नहीं युवा महोत्सव, युवा चाह रहा है कि उसके स्कूल में महोत्सव हो। अगर नहीं करोगे महोत्सव तो वो नाटक करेगा। और कर्नाटक में हमेशा हमने कर्नाटक को नाटक से लिंक किया है। बस आप जिस तरीके से मैं क्लास बता रहा हूँ, आप भी ऐसे स्कूल या कॉलेज में अपने जहाँ भी रहे होंगे, बचपन में जहाँ होंगे, वहाँ आप लोग भी कितना आपका मन करता होगा कि सर पढ़ाई तो रोज़ होती है, काश एक बार उत्सव करा दीजिए ना। तो आप लोग जब सर नहीं कराते होंगे तो आप लोग नाटक किए होंगे कि नहीं? बताइए, किए होंगे, सब ने किया होगा। तो उसी को तो लिंक कराया जा रहा है, जो आपने व्यवहार में जिया है, जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस अपना लिया है, उसी को तो यहाँ लिंक करा दिया गया। हो गया ये भी आसानी से लिंक। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? आंसर है रेबिकीना। देखिए रेबिकीना में आ रहा है रब ना, और विंबलडन में आ रहा है लंदन।
देखिए जो ये लड़की, जैसे लड़कियां, मैं इसको छोड़ दो, फ़ोटो हटा दो, वैसे मैं बता रहा हूँ जो मतलब इधर की हैं, जैसे एशिया की जितनी लड़कियां हैं, वो सोचती हैं कि रब कब करेंगे कि मैं लंदन जाऊंगी, मेरा ब्याह जो है लंदन में हो। मतलब वो रब रब मतलब भगवान से वो हमेशा दुआ करते हैं, प्रार्थना करती हैं कि मेरा जो विवाह हो लंदन में हो। और देखो भोजपुरी में एक गाना भी बना है ना कि लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे। तो क्या है मतलब, जो वो लंदन को इतना ऑप्टिमिस्टिक होकर इतना मतलब देखते हैं, तो हो गया ही नहीं। लेंगे देखिए भी लंदन में लंदन आ रहा है, और अभी क्या नाम, रब रब से प्रार्थना करती हैं कि हमको जो है लंदन जाऊं। अब बताइए, ये जब ऑप्शन आप दिखेंगे वी लंदन महिला सिंगर्स, तो आपका दिमाग तुरंत आएगा, लंदन देखते ही तुरंत आएगा कि हाँ, लंदन जाने के लिए हर एक जो महिला है उनके रब से प्रार्थना करती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं मैं लंदन में जाऊँ, वहीं से मेरी शादी हो ना। हो गया आसानी से लिंक। और हमसे क्या मतलब है, अब इनका चेहरा भी हमको नहीं याद होगा, तो हमको एक नंबर चाहिए ना। ये लोग जब आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे, इन लोगों का कोई काम नहीं होगा। आपको एक नंबर चाहिए, एक नंबर स्मार्ट तरीके से पढ़ लीजिए। अब ये तो एक बार इसको पढ़िए, या तो ये एक बार आप याद करेंगे, या तो एक बार याद कीजिए, नहीं तो आप बार बार कहीं जहाँ पढ़ रहे हैं बार बार रिवीजन कीजिए। पढ़ना ज़रूरी है, मैं बार बार कहता हूँ, ये क्लास जो है याद करवाने वाली क्लास है। तो हम आपके दिमाग में याद करवाएंगे कि आपके जो है परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाए। लेकिन आप एक स्टूडेंट हैं तो आप पढ़िए ज़रूर, जहाँ से पढ़ने करंट अफेयर को पढ़िए, क्योंकि नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ से पढ़िए, ये कुछ अलग पूरी यूट्यूब पर आप पूरी यूट्यूब का खंगाल लीजिए। कोई करंट अफेयर को याद नहीं करवाता, कोई करंट अफेयर को पढ़ाता है तो कोई पढ़ कर जाता है। जो पढ़ाता है वो बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाता है, लेकिन जो पढ़ कर जाता है वो आता है जैसे पीडीएफ उठा के पढ़ के चला जाएगा। लेकिन मैं जैसे मेरी 15 मिनट की क्लास के पहले पीछे बहुत मेहनत होती है कि ये लिंक करा दिया जाए कि आप लोग के जो है सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाए। तो ये भी क्लास अब सेव हो गई होगी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना शुरू की है? आंसर है त्रिपुरा। देखिए अर्न विथ लर्न, मास्टर साहब को देख रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि बाबू अगर आप अर्न करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तो आप लर्न कीजिए। लर्न मतलब याद कीजिए, लर्न कीजिए, जो लेसन दिया गया है स्कूल में उसको लर्न कीजिए। तो सब बोले ठीक है सर। बोले ठीक से काम नहीं चलेगा, तुम थोड़ा सा लर्न करते हो, पूरा लर्न करो। जो सिलेबस है उसको पूरा लर्न करेंगे तभी आप अर्न कर पाएंगे। देखिए त्रिपुरा में आ रहा है पूरा ना, ये त्रिपुरा राज्य है, त्रिपुरा में आ रहा है पूरा। तो मास्टर साहब क्या कह रहे हैं, आप लर्न कीजिए लेकिन पूरा लर्न कीजिए। ऐसा नहीं काम चलेगा कि सिलेबस बहुत सारा है, आपने थोड़ा सा याद कर लिया और फिर आप सोचें कि इससे हम जॉब मिल जाएगी, हम अर्न करेंगे। नहीं हो पाएगा। आप अपने समय के जिस क्लास में हैं आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, पूरा सिलेबस आपका पूरा रहेगा, लर्न रहेगा, डेफिनेटली आप अर्न करेंगे। हो गया ये भी क्वेश्चन। अब जब ऑप्शन कभी आपको दिखेगा तो आप नहीं भूल पाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? आंसर है इजराइल। देखिए कृत्रिम भ्रूण आप जानते होंगे ना। अब आप इजराइल में आ रहा है इजराइल में आ रहा है इजरा मतलब थर्ड जेंडर, जिसको मैं थोड़ा बोलने में वो लग रहा है थर्ड जेंडर, आप समझ गए होंगे इजरा ना। इजरा मतलब ये थर्ड जेंडर दिख रहा है, थर्ड जेंडर को इजराइल से लिंक कर लीजिए। देखिए कृत्रिम भ्रूण किसने बनाया? ये इजराइल ने बनाया। इजराइल ने बनाया कि जैसे कि ये जो थर्ड जेंडर होते हैं ये जो है मतलब जन्म नहीं कर सकते, मतलब ये जन्म नहीं दे सकते बच्चों को। तो इसलिए इजराइल ने कहा कि आप लोग, इजराइल जो है बहुत अपने R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा खर्च करता है, तो उसने कहा कि ऐसा मैं कुछ मतलब करूँगा, कृत्रिम भ्रूण बनाऊँगा कि आप लोग भी जो है सक्षम होंगे बच्चे को जन्म देने के लिए। तो देखिए कृत्रिम तरीके से भ्रूण बना रहा है कौन? इजराइल। अब देखिए हमने इजराइल को कैसे लिंक कर दिया ना। इजराइल को अगर इजराइल को ऐसे ना लिंक करते, थर्ड जेंडर इजराइल को अगर हिजड़ा से ना लिंक करते, मैं बोल दे रहा हूँ कि ये शब्द, क्योंकि ये मतलब व्यवहार सब लोग सुने होंगे, इजराइल को हिजड़ा से ना, इसे थर्ड जेंडर कहा गया है। तो अब हो गया ना, देखिए इजराइल इजरा ना, इजराइल ने उनकी दुख को, उनके व्यथा को समझा कि आप दुखी मत हो, आप चिंता मत करो, हम है ना, हम इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च करते हैं तो हम आप लोग के लिए भी खर्च करेंगे और आप लोग को भी एक ऐसा भ्रूण बनाएंगे कि आप लोग भी सक्षम होंगे जनन करने में। देखिए अब ये बातें जो मैं बताया हूँ, अब ये लोग आप इसको सही मत मान जाइएगा कि ऐसा इजराइल ने कहा है, बल्कि मैंने इसलिए ये बनाया कि एक इमेज बन जाए,
एक छोटी सी इमेज कहानी जैसे वो ऐसी इमेज है कि आपने थर्ड जेंडर को भी देखा होगा, इजराइल को भी देखा होगा, सब कुछ देखा होगा, आपके साथ वो घटा है, सब मेरे साथ भी घटा है। मैंने उसी घटित हुई चीज़ को एक्सपीरियंस से ऐसे लिंक कर दिया कि जो है आपके दिमाग में जो सेव हो जाए। इसका सत्यता जो मैं कहानी बताता हूँ, इसका सत्यता से कोई दावा नहीं है, दावा नहीं करते, बस इन किन प्रकार आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाए क्लास, यही मेरा इंटेंशन है, यही मेरा मोटो है। हो गया आसानी से ये भी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच नजा-4 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? आंसर है ओमान। देखिए भारत और किस देश के बीच, भारत रहेगा ही रहेगा, किस देश के बीच जब आएगा नजा, किस देश के बीच, तो क्या है ओमान। देखिए नजा ओमान में आ रहा है मान, मान मतलब इज्जत सम्मान ना, न जा। जैसे जो माँ अपने बच्चे को समझा रही है कि बाबू तुम्हारी शादी हो गई है, तुम दामाद बन गए हो, लेकिन बार बार ससुराल मत जाना। अरे अपने ससुराल बार बार जाओगे तो तुम्हारा वो मान नहीं रहेगा। देखिए जब वो मान आएगा, जैसे न जा आएगा, देखिए न जा, माँ कह रही न जा बेटा, बार बार जाओगे तो तुम्हारा वो ससुराल में मान नहीं रहेगा, उतना रिस्पेक्ट नहीं होगा। पहले दिन जाओगे तो तुम बहुत अच्छा डिश बनाएंगे खाना खिलाने के लिए, फिर दूसरे दिन और थोड़ा कम करेंगे, फिर तीसरे दिन और कम कर देंगे, फिर नॉर्मल दाल चावल पिला देंगे। तो आप अपनी इज्जत चाहते हैं तो अपनी ससुराल में जो है बार बार मत जाइए, ताकि आपका मान बना रहे, एक दामाद का मान बना रहे, आप साल में जब भी जाइए ऐसे। तो हो गया नहीं। देखिए जब आएगा न जा, अब ऑप्शन दिखेगा आपको बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, तो न जा देखते ही आपका दिमाग ऑटोमेटिक जाएगा कि न जा, मतलब मना की मम्मी की न जाओ, नहीं तुम्हारा मान हो नहीं पाएगा अच्छे से। तो बताइए ये क्लास आपको कभी भूलने वाली क्लास है ही नहीं। आप जैसे होता है ना, अभी तक आप याद करने की कोशिश करते थे कि मैं याद करूँ कैसे ना भूलूँ, और ये क्लास क्या है, आप ये कोशिश कीजिए मैं भूल जाऊँ, आप भूल नहीं पाएंगे। ये सब कॉन्सेप्ट माइंड में क्लास जा रही है, बहुत बड़ा अंतर है। पूरे यूट्यूब पर आप ढूंढ लीजिएगा, अगर ऐसी क्लास कोई करंट अफेयर को याद करा रहा होगा तब बताइएगा। मैंने पूरा सर्च किया, पूरा रिसर्च किया, ये ऐसा कोई कर ही नहीं रहा है, सब पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगा कि अगर मेरे अंदर ईश्वर ने वो दिया है लिंकिंग करने की क्षमता, तो उस क्षमता का आप सब भी उपयोग उठाएं, क्योंकि मैं याद करता हूँ ऐसे लिंक करके। तो जब मैं याद करता हूँ तो क्यों ना उसका फ़ायदा आप उठाएं। ऐसे बहुत सारे दोस्त यार हैं, वो भी ऐसा लिंक करके याद करते हैं, लेकिन कहते हैं भैया बहुत मेहनत लगता है। एक याद हो जाता है लेकिन बार बार लिंक नहीं हो पाता, मुझसे बहुत जल्दी लिंक होता है। तो उसका फ़ायदा आप लोग उठाइए, आप लोग अपना टाइम ना ख़राब कीजिए, बल्कि मैं लिंक कर दे रहा हूँ ना, तो उसका फ़ायदा आप उठा लीजिए। मैं जल्दी लिंक करता हूँ क्योंकि मैं बहुत स्टार्टिंग से मैं ऐसे लिंक करता आया हूँ। हो गया आसानी से ये भी लिंक। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा सबसे तेज भुगतान करने वाला ऐप लॉन्च किया गया? आंसर है पेरूपे, पेरूप ना। देखिए अभी तक आपने पेटीएम चलाया, गूगल पे चलाया, भीम पे चलाया, लेकिन वो उतना तेज नहीं था। तेज कब होगा? जब तेज होगा जब अपना रुपया आएगा ना, और रुपया जब आएगा, कोई ऐप रुपया जिसका नाम रुपया से रहेगा, डेफिनेटली वो सबसे तेज रहेगा, क्योंकि रुपया अपनी कितना सशक्त है ना। अब लेकिन अब रुपये से तो ऐप नहीं लॉन्च कर सकते, क्योंकि रुपये वो अलग है उसका क्षेत्र। तो इन्होंने दिमाग लगा लिया कि रुपया है ना, तो मैं पे को आगे कर दूंगा रुपये को, और आर यू पी के पीछे कर दूंगा। देखो पेरूप, दिमाग लगा के नहीं, रुपया ही है लेकिन उसको बदल दिए हैं कि ये पेरूप कर दिए। तो सबसे तेज, अब आपको याद क्या करना है, सबसे तेज अपना रुपया, और रुपया देखते ही पेरूप आएगा, आप ठीक कर जाएंगे। अगर मैं इस तरीके से लिंक नहीं कराता, जब ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं 4, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम पे, वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ कर जाते। पढ़ने पे कंफ्यूज होगा डेफिनेटली, लेकिन लिंकिंग करने पे 4 नहीं 40 ऑप्शन आएगा, फिर भी आप ठीक कर जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ है? आंसर अमेरिका। देखिए जब आएगा संगम अभ्यास किस किस देश के बीच में, डेफिनेटली भारत को याद करने की जरूरत नहीं है, भारत से ही होना है। अमेरिका, जब मिलिट्री इंडियन आर्मी से पूछा गया कि आप किससे संगम करना चाहते हैं, संगम मतलब मेल मिलाप, तो इंडिया वाले बड़े होशियार हैं आर्मी वाले, बोले कि हमको सीधा अमेरिका संगम कराओ। हमको मतलब अगर किसी से, जैसे होता है ना, अगर मतलब अगर ज्ञानी इंसान से दोस्ती करो तो आप दोस्ती में बहुत कुछ ज्ञान उससे ले लेते हैं, उसके साथ उठना बैठना ही आपको बहुत नॉलेजेबल बना देता है। तो इंडिया आर्मी ने भी सोचा मुझे संगम ही करना है, तो क्यों ना हम अमेरिका संगम करें, क्योंकि सबसे पावरफुल मिलिट्री जो है अमेरिका की है। तो अगर अमेरिका संगम बनाएंगे संगम, तो हमको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे लड़ना है, कैसे हर एक टैक्टिक आप सीख लेंगे अच्छे से।
हो गया नहीं, संगम आते ही दिमाग तुरंत जाएगा। इंडियन आर्मी का ऑप्शन मिला है संगम किससे, 4 ऑप्शन है। आप रूस के साथ संगम करना चाहते हैं कि चाइना के साथ करना चाहते हैं कि तुर्की के साथ करना चाहते हैं कि अमेरिका के साथ? डेफिनेटली यार समझदार है कि भाई अमेरिका के साथ करवाओ हमारा। हो गया ये भी क्वेश्चन। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, वो बहुत ईजी क्वेश्चन है, उसको लिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कर दे रहा हूँ क्योंकि देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? आंसर है जापान। देखिए इससे पहले जो इंडेक्स जारी हुआ था उसमें दुबई का था, यूएई का था, तो इस वजह से मैं इसको लिंक कर दे रहा हूँ। और हमेशा जापान ही रहता है, उसका पासपोर्ट नंबर 1 रहता है। अब इसको एक बार थोड़ा सा लिंक कर लीजिए नॉर्मली। देखिए जापान में आ रहा है जलपान। जापान वालों को क्यों नंबर 1 रखा गया पासपोर्ट को? क्योंकि जब ये एयरपोर्ट पे जाते थे जापान वाले, तो फिर क्या है ना, वहाँ की जापान में सबको जलपान कराते थे। जो पासपोर्ट एयरपोर्ट लेकर जाता सबको जलपान, पहले आप जलपान करा कीजिए फ्री में, फिर जाइए आप जो है एयरपोर्ट जहाँ जाना हो। तो ये केवल अकेले जापान करता था। आप सोचो जिस देश में अगर आप कहीं जिस देश से कहीं जा रहे हैं, आप जाने से पहले आपको इतना आओ भगत सत्कार सब करे, जलपान कराए, तो आप जहाँ जाएँ गुण गाएंगे कि नहीं यार? वहाँ जैसे कोई बाहर से भी आ रहा है उसको भी आप जलपान करा दे रहे हैं। मतलब अपने एयरपोर्ट पे जापान में, जैसे इंडिया से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, रूस से आ रहा है, जर्मनी से आ रहा है, जापान पे उतरते ही जापान वाले ने सबको जलपान कराया। जब जलपान किए तो उनको कितना अच्छा लगा बताइए यार, मैंने हर तो जगह में गया लेकिन कहीं मुझे जलपान नहीं मिला। तो इससे जापान की माहौल बनेगा कि नहीं? इसलिए उसका पासपोर्ट इंडेक्स, पासपोर्ट भी नंबर 1 हुआ, क्योंकि जो आ रहा है सब पासपोर्ट से ही तो आ रहे हैं। फिर जापान, अब ये जो इमेज छोटी सी बन गई, अब जापान आपका कभी नहीं भूलेगा। तो देखिए ये तो रहे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऐसा मैंने इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं लिंक कराया है कि जो इररिलेवेंट हो, ना मैंने अपनी एनर्जी ना आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं किया है। कुछ आज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कुछ पहले के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट जो सीधा एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को ही मिलेंगे। तो हम ऐसे ही करंट अफेयर को डेली लाइफ से पर डे याद करवाते हैं, और ऐसा याद करवाते हैं कि दोबारा आप भूल नहीं पाएंगे ये क्लास। सालों बाद बिना रिवीजन के आप जाकर ठीक करके आएंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। देखिए हाल ही में सैन्य, टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर है नई दिल्ली। देखिए यही थंबनेल देखकर आप आए होंगे ना। अब देखिए इसको कैसे लिंक करते हैं। देखिए टैटू आ रहा है ना, टैटू और जनजाति आ रहा है, और नई दिल्ली में आ रहा है दिल। तो आप लोग जानते होंगे जो लोग दिल में रहते हैं उन्हीं का टैटू बनवाया जाता है। कोई लोग अपने माँ का नाम लिखाए रहते हैं, कोई पापा का नाम लिखाए रहते हैं, कोई बॉयफ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड ना, तो जो नाम उन्हीं का टैटू करवाया जाता है जो दिल में रहता है ना। आप कितने बॉलीवुड एक्टर्स को देखे होंगे अपने हस्बैंड का नाम ऐसे लिखाए रहती हैं ना। अब देख, और ये हो गया कि जो दिल में रहता है उन्हीं का टैटू जो है बनवाते हैं। आप भी देखे होंगे, अगर आपने भी टैटू बनवाया होगा जिसके नाम का, अगर कोई भगवान का नाम के बनाए होंगे तो वो भगवान आपके दिल में रहते होंगे। मतलब जिसकी जगह बहुत आप स्पेशल प्लेस है आपका, उनका स्थान जो है आपके सबसे, आप उनको अलग अच्छा मानते हैं, उनकी बहुत सम्मान करते हैं, उन्हीं को अपने जो है, जो कहने का सेंस है जिसको आपने अपने दिल में जगह दी है, उस दिल में जगह को आप दिखाने के लिए आप हाथों पे टैटू करवा लेते हैं कि आप हमारे दिल में हो, ये देखिए मैंने आप गुदवा लिया है। एक हो गया ना टैटू वाला। फिर दूसरा जनजाति। आप देखिए जनजाति लोग को देखिए, वो टैटू पूरे शरीर में गुदवाए रहते हैं। देखिए ये एक महिला देखिए पूरे शरीर में गुदवा रही है ना, तो जनजाति भी पूरे टैटू बनवाए रहते हैं ना। और एक जो दिल में रहते हैं वो अपने टैटू के माध्यम से दिखा देते हैं। तो ये क्वेश्चन लिंक हो गया कि नहीं? जब कभी आएगा सैन्य, टैटू, जनजाति नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, टैटू देखते ही, जनजाति देखते ही आपका दिमाग तुरंत जाएगा, टैटू देखते ही आपका दिमाग तुरंत दिल पड़ जाएगा। जब ऑप्शन में दिखेगा महाराष्ट्र, कानपुर, ऐसे जब देगा राज्य, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, नई दिल्ली, वहाँ जब इस तरीके से आप नहीं पढ़े रहेंगे तो कंफ्यूज होना लाजमी है। लेकिन अब आप कभी कंफ्यूज होंगे, टैटू देखते ही दिल में आएगा, दिमाग नहीं। बताइए सालों बाद भी बिना रिवीजन किए, 50 साल बाद अगर आपके सामने, अगर आंखों के सामने आ गया टैटू, नई दिल्ली पे आप ठीक करके चले आएंगे। हो गया, संतुष्टि मिली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन।